हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लब अबाउट डायरीज। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में पूरी दुनिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल हॉरर फिल्में शामिल हैं। 2021 में द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट के बाद कोई और फिल्म अब तक रिलीज तो नहीं हुई है, पर काफ़ी कुछ पाइपलाइन में ऑलरेडी है। आज हम इन्हीं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कॉन्ज्यूरिंग 3 रिलीज हुई थी तो उसे द ओजी कॉन्ज्यूरिंग ट्रायोलॉजी का आखिरी चैप्टर बताया जा रहा था, पर क्योंकि द कॉन्ज्यूरिंग 3 ने काफ़ी सही कमाई कर ली, द कॉन्ज्यूरिंग 4 भी अनाउंस कर दी गई है। कॉन्ज्यूरिंग 3 का प्लान कुछ और होना था। ओरिजिनली उसके लिए एक डीमन भी प्लान किया गया था, डिज़ाइन तक कर लिया गया था। उस डीमन के साथ एक अलग स्पिन ऑफ की सीरीज स्टार्ट की जाती, पर क्योंकि फिर वो कॉन्ज्यूरिंग 2 जैसा ही हो जाता, क्योंकि कॉन्ज्यूरिंग 2 ने द नन के साथ ऐसा ही किया, इसलिए उस आइडिया को ड्रॉप करके एल्सा को विलन बनाया गया। एज ऑफ नाउ द कॉन्ज्यूरिंग 4 के प्लॉट के बारे में कोई रेवलेशन नहीं है, पर क्योंकि वॉरेंस की कई केसेस हैं जिन्हें अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से किसी केस पर इसमें बात की जाएगी। द नन 2014 में आई एनाबेल के बाद कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की सबसे कमज़ोर फिल्म है, पर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, जिसके चलते इसका सीक्वल 2018 में ही अनाउंस कर दिया गया था। सीक्वल इस बार 1956 में सेट होगा, जहां पिछली बार स्टोरी रोमानिया में थी। इस बार स्टोरी फ्रांस में सेट होगी, जहां पर एक प्रीस्ट का मर्डर हो जाएगा और सिस्टर आयरीन और वैलेक का सामना एक बार फिर होगा। द नन 2 इसी साल 8 सितंबर को रिलीज हो रही है। द क्रूकेड मैन को हमने द कॉन्ज्यूरिंग 2 में पहली बार देखा था। उसके बाद से ही हमेशा से वो चर्चा में रहा है। पहले द क्रूकेड मैन की एक स्टैंड अलोन फिल्म को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था, पर अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। द नन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए द नन 2 बनाई जा रही है ताकि पैसे छापे जा सके, और मेरे हिसाब से द क्रूकेड मैन, जिसमें द नन से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, उसे कैंसिल कर दिया गया है। 2013 में द कॉन्ज्यूरिंग में एनाबेल को हमने पहली बार देखा था। 2014 में एनाबेल की अपनी स्टैंड अलोन फिल्म आई, जिसे काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे, बट 2017 में आई एनाबेल क्रिएशन और 2019 में आई एनाबेल कम्स होम, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सही कमाई की थी। उसके बाद ये ट्रायोलॉजी एंड हो गई थी, पर क्योंकि इस फ्रेंचाइज के मेकर्स का पर्पस अब सिर्फ पैसे कमाना रह गया है, एनाबेल 4 को एक्सपेक्ट ज़रूर किया जा सकता है। रैम कल्ट को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो मैल्थस को वर्शिप करता है और जिसकी मेंबर द कॉन्ज्यूरिंग 3 में एल्सा भी थी। ये देखना इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। अब एनाबेल, एल्सा, रैमकल्ट और मैल्थस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक इट आउट। मैंने पहले भी कई बार इस चैनल पे इस बारे में बात की है कि एनाबेल कम्स होम मेनली इसी पर्पस से बनाई गई थी ताकि ऑडियंस का इंट्रोडक्शन और कल्ट म्यूजियम में रखी चीज़ों से कराया जा सके। मूवी में काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम द वेडिंग ड्रेस को दिया गया था, जिस पर एक स्टैंड अलोन फिल्म एक्सपेक्ट की जा सकती थी, पर अब तक उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सिमिलरली एक ग्लिम्स उसमें द वेयरवुल्फ की भी दी गई थी, और क्योंकि वेयरवुल्फ वॉरेंस के एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड है, इस केस को द कॉन्ज्यूरिंग 4 में दिखाया जा सकता है, वरना ये एक स्टैंड अलोन फिल्म बनने की पोटेंशियल रखती है। इस केस में वॉरेंस ने एक ऐसे आदमी का एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया था जिसे एक वेयरवुल्फ की आत्मा ने पोजेस किया था। ये स्टोरी अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे बिग स्क्रीन पर अनफोल्ड होते देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की मूवी पैसा कमाती थी और शायद आगे भी कमाती रहेंगी, पर अब ये सब कुछ पुराना होता जा रहा है। जहाँ बाकी की हॉरर मूवीज़ मेगन, कोकेन बेयर, हेरिडिटरी, टेरिफायर कुछ नया ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश करती हैं, वहीं कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की फिल्में पोजेशन और हॉन्टेड हाउस से आगे नहीं बढ़ती। इविल डेड और स्क्रीम जैसी फ्रेंचाइजीज को भी सिक्लूडेड एरिया से उठाकर पॉपुलेटेड सिटीज़ में सेट किया जा रहा है ताकि ऑडियंस को कुछ नया ऑफर किया जा सके। द कॉन्ज्यूरिंग 3 से काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि उसे कोर्ट रूम ड्रामा बताया जा रहा था, पर एंड में वो भी एक कर्स के चक्कर में फंस कर रह गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो एक एक्सपेंसिव स्कूबी डू एपिसोड से ऊपर और कुछ नहीं थी। द नन, जो कि खुद अपने आप में एक बिलो एवरेज फिल्म थी, उसे सीक्वल दिया जा रहा है, जबकि द क्रूकेड मैन, जिसे अगर एक सॉलिड स्टोरी दी जाती तो उसमें बहुत पोटेंशियल थी,
उसे इग्नोर किया जा रहा है। मेकर्स का सारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर है, ऑडियंस को कुछ नया देने में नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स बिलो। इन मूवीज़ में से आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज़, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द क्लैप अबाउट डायरीज फॉर मोर सच कंटेंट।